जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाय आदित्य में। तो यूपीपीसीएस इस समय काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, चाहे आरओ 2021 के रिजल्ट से रिलेटेड हो या फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हटने से रिलेटेड हो। तो काफी कुछ है और अब तो काफी चैनल पे मैंने देख लिया है कि लोगों ने ये तक कह दिया कि अब ये पक्का हो गया है कि यूपीपीसीएस के ऑप्शनल हटने वाले हैं। इधर से न्यूज आ रही है, उधर से न्यूज आ रही है, 2023 के एग्जाम में यूपीपीसीएस के ऑप्शनल हट जाएंगे। ठीक है, बात सही हो सकती है कि इधर से न्यूज आ रही है, उधर से न्यूज आ रही है कि हाँ यूपीपीसीएस के ऑप्शनल हट जाएंगे। पर जब तक आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता ना, तब तक इन सब बातों पे उतना बिलीव करने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रिपरेशन पर लगे रहिए। ठीक है, हम क्या है, हम लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एसडीएम डीएसपी जैसे बड़े पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन है, जो केवल ऑफिशियल नोटिस या प्रूफ पर ही बिलीव करते हैं। ठीक है, हमारा काम अंदाजा लगाना नहीं होता है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। हट गया तो आपको कोई बड़ा नुकसान तो होने वाला नहीं अगर एक आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ लिया तो। अब ये पूरा प्रोसेस और इशू हुआ क्यों क्यों ऐसा आया कि ऑप्शनल हटना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि देखिए, पहले क्या था, एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट अपने अपने वाइज डिवाइड होते हैं कि भाई इतने सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के इतनी सीट है, जिसमें साइंस के सब्जेक्ट की भी सीट होती थी और आर्ट्स के सब्जेक्ट की सीट होती थी, कॉमर्स के भी और लॉ के भी सब्जेक्ट की सीट्स होती थी। तो साइंस का जो कॉन्सेप्ट चलता है कि मान लीजिए अगर मैथ का एक क्वेश्चन सही है तो उसमें मैथ में अगर वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसने पूरा स्टेप सही लिखा है, आंसर उसके सही आया है, तो उसमें 10 में 10 मिलता है, उसमें काटा नहीं जाता है। चाहे कि फिजिक्स में कोई भी प्रूफ है, उसे उसने प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप किया है तो उसमें उसे पूरा 10 में 10 मिलेगा, वहां कहीं आपका नंबर नहीं कटता। ये साइंस का आज से नहीं, ये स्कूल से ही ये एकदम है कि अगर सही है तो एकदम सही है, गलत है तो एकदम ही गलत है। लेकिन आर्ट्स में ऐसा होता नहीं है। जो थ्योरी पेपर्स होते हैं उसमें होता क्या है कि आप कितना भी परफेक्ट आंसर लिखिए, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, और या आपने गलत भी थोड़ा लिखा है तो उसमें भी एवरेज ही मार्क्स दिए जाते हैं। तो इससे होता क्या था कि जो साइंस के स्टूडेंट्स थे उनके नंबर आते थे ज़्यादा, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट थे उनके नंबर आते थे कम। मान लीजिए अकाउंट का पेपर, अकाउंट का न्यूमेरिकल है, आपने पूरा न्यूमेरिकल सही किया तो आपको 10 में 10 मिलेगा। लेकिन आप मान लीजिए कि यहीं पर ह्यूमैनिटी के किसी सब्जेक्ट की एक आंसर आप लिख रहे हैं, आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा, उसमें सब कुछ एकदम अच्छे से मेंशन किया, फिर भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये अंतर हमेशा रहता था और ये माइंड सेट शुरू से होता है। आप कॉलेज में भी रहेंगे तो ये होता रहता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर अच्छे मार्क्स पा जाते थे, क्योंकि भाई उन्हें मार्क्स अच्छे मिल गए। और वहीं आर्ट्स के स्टूडेंट्स के साथ क्या होता था कि भाई वो अच्छे लिखते तो थे पर उतने मार्क्स नहीं आ पाते। नतीजा ये होता था, जो हाई पोस्ट, भाई पोस्ट तो आपके मार्क्स से कट ऑफ पे बनती है, तो ज़्यादातर जो बच्चे होते थे वो एसडीएम डीएसपी जैसी रैंक पा जाते थे। और जो आर्ट्स के बच्चे थे जो काफ़ी अच्छा लिखते थे, ऐसा नहीं है कि उनमें उतनी काबिलियत नहीं थी, बराबर की थी, लेकिन अब चूंकि जो प्रोसेस चले आ रहे थे उसकी वजह से वो उसमें कम सेलेक्ट होते थे। तो ये थोड़ा सा अनइक्वालिटी थी, जिसे हटाने के लिए जो हमारे पुराने चेयरमैन थे प्रभात सर ने पहली बार इस चीज़ पर संज्ञान लिया भी था। लेकिन हालांकि वो उतनी, मतलब होता है ना कि एक होता है कि खूब पावरफुल तरीके से उस बात को रखना और एक होता है कि ऐसे हाँ ओके ओके बात रखना। तो उस समय बस ओके ओके की बात हुई थी, लेकिन प्रेजेंट चेयरमैन ने इस पर काफ़ी ध्यान दिया है और उन्होंने एक पूरा इस पर अपना लेटर लिख के, जो भी होता है इन लोग का आयोग की तरफ से भेजा गया श्रमिक डिपार्टमेंट में। अब श्रमिक डिपार्टमेंट में जहां से न्यूज आ रही है सुनने में, वहां से श्रमिक डिपार्टमेंट से इसे मतलब कंफर्म हो गया, भाई कोई भी चीज आयोग अपने नहीं चेंज कर सकता है, उसे उसे भेजना पड़ता है गवर्नमेंट के पास, फिर गवर्नमेंट वहां से क्लियर करती है, मोहर लगाती है, तब आयोग उसको बदल सकता है। तो जहां तक न्यूज जो ये लोग कह रहे हैं अपडेटेड, जहां से भी मैंने सुना अभी तक, कि आयोग ने जो भी भेजा था रिकमेंडेशन, वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो 2023 के एग्जामिनेशन में ऑप्शनल हट जाएगा, ऐसा काफी लोग का कहना है। अब रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो गया, मैं ये कहूंगा ठीक है, लेकिन अभी ये कब से लागू होगा, कि तुरंत ही नेक्स्ट नोटिफिकेशन में लागू हो जाएगा, कि अगले साल से लागू होगा, ठीक है, यानी आने वाले नोटिफिकेशन में या उसके बाद वाले नोटिफिकेशन में, ये अभी क्लियरली नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि अब ये आएगा, आयोग पे डिसाइड करेगा, आयोग नोटिफिकेशन डालेगा, बहुत पहले उसे नोटिफिकेशन से अपडेट करना होगा। भाई अगर मेरे ख्याल से अगर अब अगला एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फरवरी में आएगा, उस फरवरी तक आ जाएगा, और एग्जाम वही आईएएस के एक हफ्ते बाद ही होगा, जब भी हो जून में आईएएस का जब भी एग्जाम, उसके एक हफ्ते बाद ही यूपीपीसीएस का जो प्रेजेंट टाइम में एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो उसी तरह से होंगे। लेकिन
अभी आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता हम किसी भी जो इमेजिनेशन या कहीं से भी न्यूज़ आ रही हो उसको नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? कि भैया हम एक जिम्मेदार पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता, एसडीएम और डीएसपी, ठीक है। और हमारे यहाँ न्यूज़ पर नहीं शो किया जा सकता है कि भैया ये न्यूज़ मिला था हमें तो ये हो गया। हम लोग एक ऑफिसर रैंक की तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक सरकारी कागज या सरकारी प्रूव होगा तभी हम मानते हैं कि नहीं ये सही है ये गलत है। तो जब तक यूपीपीसीएस की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इतना इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जीएस के पेपर नहीं ना चेंज हो रहे हैं, ऑप्शनल चेंज हो रहा है। ऑप्शनल अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ भी ले रहे हैं तो कोई बड़ा इशू तो होने वाला नहीं है, ठीक है। जो भी आप ज्ञान लेते हैं वो कहीं ना कहीं काम आता ही आता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हट जाएगा तो आपके लिए अच्छा है, अगर इस सत्र में नहीं हटता है तो फिर आप तब से पढ़ना शुरू करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, नोटिफिकेशन में है, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद तो बेटर ये है कि आप अपना वही पैटर्न तैयार कीजिए। अगर हट गया तो अच्छी बात है। अब यूपीपीसीएस का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देता है कि हट गया है इस साल से कि नहीं, क्योंकि देखिए इस बार का यूपीपीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सेंट्रल का चुनाव होने वाला है, ठीक है। और चुनाव है तो हर जगह पोस्ट बहुत ज़्यादा आएगी जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इस साल बहुत ही ज़्यादा पोस्ट आ सकती है पीसीएस में भर्ती के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई 24 में उन्हें चुनाव सेंट्रल का जीतना है और यूपी में 80 सीटें होती हैं लगभग, तो फिर आपको इस बात पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि इस साल के पीसीएस में हो सकता है आपके पोस्ट हों वो बहुत ज़्यादा आए। चुनावी सीजन चल रहा है, इसीलिए आप देखेंगे कि सेंट्रल के भी बहुत रिक्रूटमेंट निकल रहे हैं। रीज़न यही है कि 2024 का चुनाव है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस साल बहुत सारी पोस्ट चाहे स्टेट में हो चाहे सेंट्रल में हो आने वाली है, और मेहनत आपको करना है, क्योंकि जो इस साल निकल गया ना तो फिर वो निकाल ले गया, नहीं तो उसके बाद फिर जहाँ चुनाव गया ना तो फिर जानते हैं क्या प्रोसेस हो जाता है। तो मेहनत करते रहिए। अगर ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा, तब आप उस दिन से पढ़ना छोड़ दीजिएगा। पता चला आप यहाँ ऐसे मान के चल दिए कि हाँ ठीक है कंफर्म हो गया है कि हटा या नहीं हटेगा, और पता चला ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं, वो कह दिया कि इस सत्र से नहीं अगले सत्र से हटेगा, तो फिर आप ही के लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर आप ऑप्शनल उस दिन से पढ़ेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो बेटर ये तैयारी करते रहिए। अगर हट गया तब तो चांदी चांदी है, नहीं हटा तब भी कम से कम ये तो रहेगा कि हम प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए। तो चलिए, बाकी कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे तरह के अपडेट मिलते हैं। तो सब्सक्राइब करके मेरी टीम में ज्वाइन होइए और मुझे पूरा सपोर्ट दीजिए। जय हिंद, जय भारत।